स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो BC है A से C, यहाँ पर AC है, या हम इसको ये मान लें कि BC है तो ये 4.3 का हो जाएगा, और इसको आप जो AC है A से C, इसको आप मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है और यह एंगल 45 डिग्री का है। इस तरह से हमें आप बनाना है। हमारे पास एक आइडिया तैयार हो गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्केल को रख करके सही ढंग से, और 4.3 ये है, यहाँ से 0 तक इसे आप ड्रॉ कर लें, और इसका नाम हो गया बेटा B और C। अब क्या करना है, आपको 45 डिग्री ड्रॉ करना है। किसी भी रेडियस पर आप इसे ले लें और इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लें एक सेमी सर्किल के फॉर्म में। इस पॉइंट पर रख करके इसका कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इस तरह से 60 120 बना लिया, और यहाँ पर रख करके इसको बेटा आपने ये बना लिया 90 डिग्री। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, और इस फॉर्म में आप बना लें 90 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर इस तरह से आप इसको 90 डिग्री बना लें। अब क्या करना है, आपको बनाना है 45 डिग्री। तो 45 के लिए बेटा क्या करना, यहाँ पर रखना पॉइंट को, और इस तरह से एक और 0 पर रख करके एक ये बना देंगे, जो यहाँ से इसको करता हुआ क्रॉस जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आपने एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पर इस पॉइंट से इसको ले जाएंगे और ये होगा 45 डिग्री। इसे आप कितना भी लंबा भी ड्रॉ कर लें। ये हो गया बेटा आपका 45 डिग्री। अब क्या करना है, C से A की जो मेज़रमेंट बननी है, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ 0 से ले करके आप रखें 0 पर, और फिर यहाँ पर 6 तक इसे आपने ड्रॉ कर लिया 6 तक। क्लियर हो गया। अब 6 C के ऊपर पॉइंट C पर रखें और सेंटर लगाकर इसको आप कर दें। क्या करना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप B को ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट से रख करके आप इसको, और इस तरह से आपके पास ABC एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। ये जो हो गया बेटा वो हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 4.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह से आपने अपने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है, और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ कर लेते हैं। 7 कंस्ट्रक्शन पर है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। कोई एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें AB और AC 5.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और एंगल A जो है 120 का है, एंगल A 120 का है। आपको AD, ठीक, ADBC पर परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि हम नहीं बना पा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें जो AB हमें यहाँ ड्रॉ कर लें, पहले AB ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो AB पर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया बेटा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझना। इसे 5.2 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले इसने कहा कि जो एंगल A है, ठीक, आप इसको A बना दें और इसको B, थोड़ा समझ में आएगा फिर।
अब ए पर क्या बनाना, 120 डिग्री। तो आपको ए को सेंटर लेकर के यहाँ पर और इस तरह से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। पहले इस पॉइंट पे रखें और फर्स्ट पॉइंट कट कर लें और यहाँ पर ये रख कर के 120 डिग्री। अब क्या करिएगा, इससे इसको मिला दें और इस तरह से हो गया। कितना हो गया, ये ए से ए बी है, आपके पास यह ए बी हो जाएगा और यहाँ पर ए सी हो जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। अब ए सी के लिए क्या करिएगा, 5.2 ठीक यहाँ पर 0 पर रखें और 5.2 ये आ गया आपका, और यहाँ रख करके इसे आप कट कर दें और इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे क्योंकि ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, इस तरह से सॉरी। यहाँ पर आपने कर लिया, इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया सी और ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना है, आपको बी सी जिसकी मेज़रमेंट कितनी दी है, बी सी की मेज़रमेंट आपको दी ही नहीं गई है, आपके क्वेश्चन में कहीं बी सी मेज़रमेंट में नहीं है। तो आप क्या करिएगा, बी से सी को आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इस तरह से आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसने कहा कि जो ए डी है, ए से लेकर के यहाँ तक एक लाइन जाएगी डी, जो बी सी पर परपेंडिकुलर होगी। तो बी सी यहाँ पर है, परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, यहाँ से सबसे पहले बेटे आप क्या करो, दो तरीके से बन जाएगा। एक तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे रख करके हम बना लेंगे। तो यहाँ पे रखें एक इस तरह से और इस पर रख करके एक इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ रखते हुए आप क्या करें, इससे इसको ज्वाइन कर दें। देखिए ये पॉइंट क्या बन गया बेटा, डी बन गया। ठीक, इसे आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा है इसको बना लो यहाँ से इस तरह से, ऐसे एक लाइन सेगमेंट में ले आओ और इसे किसी भी रेडियस पर, इसको मैंने मेजरमेंट नहीं किया, इसका नाम आप यहाँ कर दो m और इसका नाम आप कर दो यहाँ पर n। ठीक है, इस तरह से कोई पॉइंट्स हम बना सकते हैं, इस तरह के पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और बड़े आराम से के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी सा एक चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कोई मल्टीप्लाई टेबल, कोई डिवीज़न नहीं करना, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना है। इसमें बहुत इजी वे में है कि हम क्वेश्चन को समझें कैसे करना, और कैसे समझेंगे, रफ डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस तरह से यदि हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है और दूसरों को भी हम क्वेश्चन समझाने में बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है और क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से आप इसे करेंगे। थैंक्स टू वॉच।